नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हिंदी करंट अफेयर अपडेट्स इस सत्र में। आज का पहला अपडेट, लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, मिशेल ओबामा द्वारा लिखित और क्राउन पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित एक गैर काल्पनिक किताब है। द लाइट वी कैरी पाठकों को अपने स्वयं के जीवन की जांच करने, खुशी के स्रोतों की पहचान करने और अशांत दुनिया में सार्थक रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। लेखिका अपने व्यक्तिगत टूलबॉक्स की सामग्री, आदतों और प्रथाओं, दृष्टिकोणों और विश्वासों और यहाँ तक कि भौतिक वस्तुओं को साझा करती है, जिसका उपयोग वह डर, सहायता और आत्मसंदेह की भावनाओं को दूर करने के लिए करती है। अगला अपडेट है पुस्तक का। मौर्य राजवंश के बारे में एक नई पुस्तक जिसने 324 ईस्वी सन ख्रीस्त पूर्व से 185 ईस्वी सन ख्रीस्त पूर्व तक लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था, हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में लॉन्च की गई थी। द मौर्यास शीर्षक वाली इस किताब को देविका रंगाचारी ने लिखा है और इसे साइमन एंड शूस्टर इंडिया ने प्रकाशित किया है। पुस्तक लिखने के बारे में बात करते हुए लेखिका ने कहा कि इसमें कहानियों के कई संस्करण शामिल हैं जो धीरे से पाठकों को विभिन्न दिशाओं और दृष्टिकोणों में इंगित करते हैं। यह देखना आकर्षक है कि विभिन्न संस्करणों के साथ कितनी कहानियां हैं और आप एक ऐतिहासिक कथा का निर्माण कैसे करते हैं, उन्होंने कहा। तीसरा अपडेट है निधन का। वरिष्ठ अभिनेता चलपति राव का हैदराबाद में उनके आवास पर निधन हो गया। वह 78 वर्ष के थे। उद्योग के सूत्रों ने बताया कि उन्होंने 600 से अधिक फिल्मों में विभिन्न किरदार निभाए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने चलपति राव के निधन पर शोक व्यक्त किया। राव ने कई तेलुगु फिल्मों में सहायक अभिनेता और एनटी रामाराव, कृष्णा, अक्किनेनी नागार्जुन, चिरंजीवी और वेंकटेश की फिल्मों में खलनायक के रूप में काम किया। उन्हें यागामोला युगपुरुषु, जस्टिस चौधरी, बोबिल्ली पुली, निन्ने पेल्ला दत्ता और अल्लारी जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। अगला अपडेट है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2021-22 को सुदीप सेन ने संयुक्त रूप से अपनी शैली और फोटोग्राफी के संग्रह एंथ्रोपोसीन, क्लाइमेट चेंज, कॉन्टिगेइन, कंसोलेशन, पिपरन बुक्स एंड मीडिया 2021 और शोभना कुमार को उनके हाइबुन संग्रह ए स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट, लाल नदी 2021 के लिए जीता है। विजेताओं को $10,000 और रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा से सम्मानित किया गया, जिन्हें इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 11 की शॉर्ट लिस्ट में से चुना गया। सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर पुरस्कार जयपुर साहित्य महोत्सव के निर्माता संजय के रॉय को दिया गया। पांचवा अपडेट, दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी रिलायंस जियो की सहायक कंपनी रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज ने रिलायंस इंफ्राटेल के मोबाइल टावर और फाइबर परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए एसबीआई एस्क्रो खाते में 3,720 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने नवंबर 2022 में आरआईटीएल के अधिग्रहण के लिए जियो को मंजूरी दे दी थी। शेयर बाजार की अधिसूचना में रिलायंस जियो ने संकेत दिया कि रिलायंस इंफ्राटेल ने अपनी सहायक रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज को 3,720 करोड़ रुपए में शेयर और 0 कूपन वैकल्पिक रूप से पूरी तरह परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए थे। अगला अपडेट पुरस्कार का। एनएचपीसी लिमिटेड को प्रकाशमय में 15वें इनर्शिया अवार्ड्स 2022 में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी पावर कंपनी हाइड्रो पावर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। एनएचपीसी के कार्यकारी निदेशक श्री यूएस शाही ने नई दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नई दिल्ली में आयोजित एक शानदार समारोह में एनएचपीसी की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार एनएचपीसी को 7,000 मेगावाट से अधिक की सकल परिसंपत्ति वर्ग रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के साथ हाइड्रो पावर क्षेत्र में इसके नेतृत्व की मान्यता में प्रदान किया गया है। अगला अपडेट है रक्षा का। भारतीय वायुसेना और जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स 16 से 26 जनवरी तक जापान में हयाकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर अपना पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जन 23 आयोजित करने के लिए तैयार है। सितंबर में भारत जापान 2 मंत्री स्तरीय संवाद के बाद एक प्रेस बयान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों वायुसेनाएं प्रारंभिक वायुसेना लड़ाकू अभ्यास के शीघ्र संचालन के लिए मिलकर काम कर रही है। जापान ने 2022 की शुरुआत में नौसेना द्वारा आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास मिलन में पहली बार भाग लिया। 8वां
अपडेट है पुरस्कार का। मद्रास आईआईटी के प्रोफेसर प्रदीप थल्लपील ने सफल अनुसंधान परियोजनाओं को सम्मानित करने के लिए विन फ्यूचर प्राइज काउंसिल द्वारा स्थापित विन फ्यूचर प्राइज 2022 जीता। थल्लपील को भूजल से आर्सेनिक और अन्य भारी धातुओं को हटाने के लिए कम लागत वाली निस्पंदन प्रणाली के विकास के लिए विकासशील देशों के इनोवेटर्स को समर्पित विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार में 4 करोड़ रुपयों का पर्स शामिल है। इससे पहले थल्लपील को नैनो सामग्री का उपयोग करके किफायती और सुरक्षित पेयजल समाधान विकसित करने के उनके काम के सम्मान में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला अपडेट अर्थव्यवस्था का। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को एनएसई के अलग खंड के रूप में सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना सरकार द्वारा 2019 से 20 अप्रैल-मार्च के केंद्रीय बजट में सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए एक मंच बनाने के लिए किए गए प्रस्ताव की तर्ज पर है। इस एक्सचेंज के जरिए ऐसे संगठन इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए पूंजी जुटा सकते हैं। अगला और आखिरी अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय समाचार का। बेथ मीड को 2022 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का ताज पहनाया गया है, क्योंकि इंग्लैंड ने इतिहास रचने वाली यूरोपीय चैंपियनशिप में प्रवेश किया, जिसने महिला फुटबॉल को मुख्यधारा में लाया। इस 27 वर्षीय खिलाड़ी ने नवंबर 2022 में घुटने की गंभीर चोट के बाद साल्फोर्ड में मीडिया सिटी में पुरस्कार ग्रहण करने के लिए बेन स्टोक्स और रोनी ओ सुलिवेन को हराकर पुरस्कार जीता। यह आधी सदी में पहली बार है कि 2021 में एम्मा रादुकानी की जीत के बाद लगातार वर्षों में महिलाओं द्वारा शीर्ष पुरस्कार जीता गया है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर अपडेट्स हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।